अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। टेनिस की सुपरस्टार सानिया मिर्जा को लड़का पैदा हुआ है। सानिया मिर्जा के शौहर और साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक ने आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे ट्विटर के जरिए सबसे पहले ये खुशखबरी दी। शहर के खांगी हॉस्पिटल में सानिया मिर्जा को कल रात शरीक करवा दिया गया था। खानदानी जराये के बमूजिब जच्चा बच्चा दोनों खैरियत से हैं। याद रहे कि सानिया मिर्जा की 2010 में शुएब मलिक के साथ बड़ी धूमधाम से हैदराबाद में शादी हुई थी। अमीर मिल्लत इस्लामिया हैदराबाद मौलाना हुसामुद्दीन सानी अल मारूफ जाफर पाशा ने मुस्लिम यूनाइटेड फोरम से इस्तीफा दे दिया है। अपने एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि वो सियासत से खुद को दूर रखते हुए अपनी बकिया जिंदगी मेंबर व महराब और तबलीग दीन के लिए वक्फ करने का इरादा रखते हैं। मौलाना जाफर पाशा की बेबाकी और हक़गोई की बिना उनके इक़दाम से किसी को हैरत नहीं हुई। वो मुस्लिम यूनाइटेड फोरम की जानिब से आने वाले असम्बली इंतखाबात में TRS की तायद करने के एक तरफा फैसले से नाराज थे। फोरम के नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली को खूब लथाड़ा था और कहा था कि मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करने में TRS नाकाम हो गई है। उसके बावजूद वो मुस्लिम यूनाइटेड फोरम से क्यों कर तवक्को रखती है। मौलाना जाफर पाशा ने सुन्नी शिया तनाज़े के पस मंजर में पुलिस अहदेदारों के साथ एक इजलास में भी अपने मौक़िफ़ का बरमला इजहार किया था। इससे साफ जाहिर हुआ था कि वो उन उलमा में शामिल नहीं है जो हुकूमत और पुलिस की गैर जरूरी हसीद खानी करते हैं। कमिश्नर JHMC दाना किशोर ने शहर में मच्छरों की कसरत के मसले से निपटने बल्दिया के महकमे सेहत को जंगी खुतूत पर तमाम महलों में फॉगिंग करने की हिदायत दी। शहर में डेंगू और स्वाइन फ्लू की वबा के आम हो जाने की इत्तलात के पस मंजर में कमिश्नर ने बल्दी अहदेदारों का एक इजलास तलब किया था। उन्होंने आवाम से भी कहा कि वो 3 से 4 दिन तक मुसलसल बुखार, खांसी और खैर दस्त की सूरत में फीवर हॉस्पिटल से या किसी अच्छे खानगी दवाखाने से रुजू हो जाएं। घरेलू नुस्खों और टोटकों पर भरोसा न करें। दाना किशोर ने महकमे सेहत को स्कूलों का मुआयना करने और बीमार बच्चों के बारे में मालूमात इकट्ठा करने की हिदायत भी दी। इसी दौरान फीवर हॉस्पिटल के जराये के मुताबिक इस दवाखाने में रोजाना 900 से 1000 अफराद मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से रुजू हो रहे हैं। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स KVC की तरफ से सहाफियों को सेक्स वर्कर से ताबीर करने की मजम्मत की और कहा कि एक सीनियर IPS अहदेदार के लिए ऐसी बदज़बानी उनके शान शान नहीं हो सकती। यूनियन के एक वफद ने आज DGP महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए VK सिंह के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। यूनियन के अहदेदारों वराहत अली और इब्राहिम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि HMTV के चैनल ने कोई गलत खबर नशर की हो तो DGP प्रिजन्स उसकी तरदीद कर सकते थे या फिर उसकी वजाहत कर सकते थे। याद रहे कि कल शहर के सहाफियों ने डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट भी किया था। कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए TRS के रुकने खानों काउंसिल रामलू नायक ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में मुसलमानों को सिर्फ खुशकन वादों से लुभाया गया। इन टुडे के नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल नईम को दिए गए एक इंटरव्यू में रामलू नायक ने कहा कि अगर ये बात मान ली जाए कि मरकज ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक बिल को मुस्तरद कर दिया है तो TRS पार्टी दिसंबर में होने वाले असम्बली इंतखाबात में 119 हल्कों के मुजमला 12 से 14 नशिस्तें मुसलमानों को दे सकती है और ऐसा करने से चीफ मिनिस्टर को कौन रोक सकता है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए मुख्तस तो किए गए मगर 500 या 600 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी नहीं किए गए। शादी मुबारक की स्कीम के तहत दरखास्तें 6 महीने से मोरिज अल्तवा पड़ी हुई हैं। ओवरसीज स्कॉलर्स की इजराई में भी एक साल लग रहा है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के फरेब में ना आए क्योंकि उन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए हैं। आने वाले असम्बली इंतखाबात में मुसलमानों को चाहिए कि वो TRS को सबक सिखाएं। रामलू नायक ने कहा कि KCR का एक ही मंशा है कि वो अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाए और वो गजवेल के पंडितों की बात मानते हुए सेक्रेटरीट को 4 साल से आ ही नहीं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी के बशमूल पार्टी के 8 सीनियर कायदीन की सिक्योरिटी में इजाफे का मुतालबा किया है। पार्टी के कायदीन G नारायण रेड्डी ने डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी
से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की। इसमें कहा गया कि रियासती पुलिस की सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी ने इन कायदीन को दरपेश खतरात का जायजा नहीं लिया और ऐसा लगता है कि वो एक आजादाना तौर पर काम करने के बजाय हुक्मरान पार्टी के इशारों पर काम कर रही है। याददाश्त में उत्तम कुमार रेड्डी को जेड जुमरे की सिक्योरिटी के अलावा बुलेट प्रूफ कार और स्कॉट फ्राहम करने पर जोर दिया। जिन दीगर पार्टी लीडरों को सिक्योरिटी देने की मांग की गई उनमें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इंतखाबी मुहिम कमेटी के सदर नशीन भट्टी विक्रमका, साबिक एमएलए कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, स्टार कैंपेनर और फिल्म स्टार विजय शांति, कारगुदा सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूनम प्रभाकर, एआईसीसी सेक्रेटरी मधु याक्षी गौड़, सदर ग्रेटर हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव और जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना कांग्रेस कमेटी एच वेणुगोपाल शामिल हैं। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने खातून सहाफियों के खिलाफ जिनसी हिरासानी के वाकयात की मजम्मत की और कहा कि अखबारात और मीडिया के दफातर में ऐसे वाकयात की रोकथाम के जरिए खातून सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। यूनियन ने अपने 2 रोज़ा 90 प्लेनरी इजलास में जो पंजाब के शहर अमृतसर में कल इख्तिताम को पहुंचा, साबिक मरकजी वजीर एमजे अकबर की तरफ से खातून सहाफी प्रिया रमनी के खिलाफ हतक इज्जत के फौजदारी मुकदमा दायर किए जाने की मजम्मत की। यूनियन ने तेलंगाना में सहाफियों की हालत पर भी तशवीश का इजहार किया, जहां गुज़िश्ता 4 वर्षों के दौरान 220 से ज़ायद सहाफी ज़हनी दबाव और माशी परेशानी की वजह से फौत हो गए। प्लेनरी इजलास में डी अमर और सबीना इंद्रजीत ने इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे का जायजा ले लिया। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने रियासती असेंबली इंतखाबात को मलूज रखते हुए वजूद में आने वाली प्रजा कटुमी को मौका परस्ताना सियासत की एक बदतरीन मिसाल करार दिया। कामारेड्डी में टीआरएस की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस खुद कई ग्रुपों में बटी हुई है और इंतखाबात जीतने के बाद उसके कायदीन और कारकुन कई खानों में बट जाएंगे, तरक्की की रफ्तार भी थम जाएगी। के टी रामाराव ने कहा कि टीआरएस ने अपने 4.5 साल दौर में अवाम की फलाह बहबूद की स्कीमों को आजादाना तौर पर रूबे अमल लाया है, क्योंकि उसे हर काम के लिए हाईकमान की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। उन्होंने साबिक वजीर शब्बीर अली पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि वो कामारेड्डी की सियासत के लिए अनफिट हो चुके हैं। कामारेड्डी के टीआरएस उम्मीदवारों के अलावा पार्टी के सीनियर लीडरों ने भी इस जलसे से खिताब किया। के टी रामाराव का कामारेड्डी में आमद पर पार्टी के हजारों कारकुनों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 वर्षों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जिले रंगारेड्डी के चेवल्ला में कल दरमियानी शब जादू टोने के अमल में मसरूफ 3 अफराद पुलिस को देखकर फरार होने में कामयाब हो गए। मुकामी लोगों ने उनकी मुश्तबा हरकतों और मंत्र की जाप की आवाज सुनकर मुकामी पुलिस को इत्तला दी थी। शुबा किया जाता है कि माइनिंग कंपनी का मालिक गुप्ता, जो अरसे से माली खसारे से दो चार था, ये अमल करवा रहा था। मकाम वाक़या पर एक मोटरसाइकिल भी दस्तयाब हुई और पुलिस उसको अपनी तहवील में लेते हुए तहकीकात कर रही है। ORR पर चलती हुई कार में अचानक आग लग गई, जिससे टोयोटा कार नंबर TS07UF5621 पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गई। हिमायतसागर रोड पर हुए इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। ड्राइवर ने बड़ी होशियारी के साथ कार को बाजू ले लिया था। मादापुर से फायर इंजन को भी तलब किया गया था। पुलिस राजेंद्र नगर मसरूफ तहकीकात। अरबईन के मौके पर शहर की शिया बरादरी ने आज मुख्तलिफ इलाकों में मातमी जुलूस निकाला।
जो दारुशफा पर इख्तिताम पजीर हुआ। कई मातमी ग्रुपों के सैकड़ों अरकान ने इसमें हिस्सा लिया। कई मकामात पर अरबईन की खुसूसी मजालिस भी मुनक्किद हुए, जिससे जाकिरीन और शिया उलमा ने खिताब किया। पुराने शहर के इलाके जात पुराने हवेली, दारुशफा, दबीपुरा और नूरखां बाजार में पुलिस ने ट्रैफिक तहदीदात भी आयद कर दी थी। मजलिसी उम्मीदवार हल्के बहादुरपुरा मौजम खान ने आज बल्दी डिवीजन रमनसपुरे के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात भी की और 7 दिसंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात में मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरे में मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्टी के सीनियर और सरगर्म कारकुन मिर्जा रहमत बेग को असम्बली अलखैर राजेंद्र नगर के लिए अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP और सदर मजलिस ने कल रात एक ट्वीट के जरिए ये इत्तला दी। मिर्जा रहमत बेग का शुमार बैरिस्टर अवैसी के बातमाद पार्टी कारकुनों में होता है। मजलिस ने गुज़िश्ता माह 7 असम्बली हल्कों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। इस तरह ये पार्टी के 8वें उम्मीदवार हैं। पुलिस रचाकुंडा ने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया, जिसमें मरकजी फोर्सेस, CRPF, RAF के अलावा पुलिस के कई दस्तों ने हिस्सा लिया। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि रचाकुंडा पुलिस के आलादारों ने मार्च की क़यादत की और इसका मकसद आवाम में एतमाद की फिजा कायम करना है। इलेक्शन से कबल ऐसे फ्लैग मार्च से ये पैगाम भी देना होता है कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस हर तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में गश्त की गई उनमें जलपल्ली, एराकुंटा और शाहीन नगर वगैरह शामिल हैं। जिले रंगारेड्डी के जहीराबाद टाउन में जिला पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया। DSP रवि ने मीडिया को बताया कि आने वाले असम्बली इलेक्शन के पेश नजर ये फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया गया ताकि लोगों को इत्मीनान दिलाया जाए कि पुलिस किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि पूरे टाउन में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक सख्ती के साथ नाफिज है और आवाम इसकी खिलाफ वर्जियों की शिकायत रास्त पुलिस से कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट से मुतासरा इलाके दांतेवाड़ा में इंतहा पसंदों के हमले में 2 पुलिस मुलाजिमीन और दूरदर्शन का कैमरामैन हलाक हो गया। बताया जाता है कि दूरदर्शन की एक टीम रियासत में 7 दिसंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में इलाके का दौरा कर रही थी। DIG P सुंदरराज के मुताबिक दांतेवाड़ा के अर्नापुर मौजे में ये वाकया पेश आया। मरने वालों के नाम सब इंस्पेक्टर प्रताप, कांस्टेबल मंगलू और दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू बताए गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क भारत को जबरदस्त इंटरेस्ट पर कर्जे में बुलेट ट्रेन देने वाले जापान के 2 दिनों के दौरे पर जाकर PM मोदी अब वापस आ गए हैं। खबर है कि इस दौरे में मुख्तलिफ जुमरों में 6 समझौते किए गए और दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ में एकजुट होकर उसका सामना करने का आह्वान भी किया। इसी दौरान भारत की हुकूमत ने पेरिस के जलवायु परिवर्तन समझौते पर अपना मौक़िफ़ भी वाज़ेह कर दिया है। जहां डाल डाल पर सोने की चूड़ियां करती है बसेरा कहलाए जाने वाले हमारे भारत के दौरे पर अब सभी चले आ रहे हैं, जबकि इससे पहले भी तारीख में ऐसा हुआ था और हमारे मुल्क को गुलाम बना लिया गया था। अभी खबर है कि इटाली के PM गुइसेप्पे कॉन्टे एक दिन के दौरे पर भारत आ गए हैं। बताया गया है कि इटाली भी हमारे मुल्क के साथ कारोबार और दोस्ताना माहौल बढ़ाना चाहता है। भारत के सदर मुकाम दिल्ली में जहां सड़कों और मोहल्लों की तामीर नौ से सजाया गया है, तो वहीं माहौलियाती आलूदगी ने सारा भरम तोड़कर रख दिया है। लिहाजा उससे निपटने के लिए हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर अब पाबंदी आयद कर दी है और ऐसी गाड़ियों के सड़क पर नजर आ जाने पर RTA को जब्त कर लेने के अहकामात जारी कर दिए हैं।
मुल्क में जहां अनकरीब बुलेट ट्रेन का तमाशा होने वाला है, वहीं रियासत तमिलनाडु के चेन्नई ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी रियासत में पहली बिना इंजन की ट्रेन की ट्रायल कर दी है। बताया गया है कि मेक इन इंडिया के तहत इसे तैयार किया गया है और इस गाड़ी की रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर की होगी और ये असली लवाजमात से लैस भी होगी। बीजेपी हुकूमत वाली रियासत छत्तीसगढ़ में आने वाले रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बहरहाल अब की बार भारतीयों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर कड़ी नजरें रखनी होंगी। मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने अपने दौरों की कैफियत को बरकरार रखते हुए अभी कतर के दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने डिप्टी पीएम और वजीर खजाना शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से बातचीत करते हुए ज्वाइंट कमीशन बनाने के समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। बीजेपी के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बैठक में बताया कि हमारे मुल्क में सोशल मीडिया पर अनगिनत वायरल वीडियोस डालने की इस दौड़ में अच्छी खबरें बताना एक चैलेंज बनकर रह गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।